तो सबसे पहले राजीव, आपके पास ही आते हुए, कल जिस तरह का दांव मायावती ने खेला, ऐलान कर दिया 1 लाख चलो, इस लोकसभा चुनाव में भी किसी के साथ नहीं जाने वाली। हालांकि ये भी कह रही है कि पोस्ट इलेक्शन देखा जाएगा, लेकिन वो बीएसपी जो खुद ही अपने अस्तित्व से जूझ रही है, अस्तित्व की लड़ाई उसके लिए है ये इलेक्शन, उसके लिए ये दांव खेलना कितना कारगर साबित होगा, ये तो मैं आपसे समझूंगी। साथ ही इस दांव का इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा नुकसान के तौर पर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब तो सियासी पंडित ये भी कह रहे हैं, और हमने देखा भी है 2019 में, कि किस तरह से जब वोट बंटता है तो कैसे बीजेपी को फायदा होता है, और जब ये सब एकजुट थे तो बीजेपी को कितना नुकसान भी पहुंचा था, ये 2019 में हमने देखा। तो समझाइए, क्या फिलहाल वर्तमान स्थिति में किसके लिए ये दांव फायदे का सौदा है और किसके लिए नुकसान देता हुआ नजर आ रहा है? बीएसपी जब से बनी है, काशीराम के समय से लेकर आज तक अगर आप देखें तो उसका जो दलित वोट बैंक है वो उसके साथ हमेशा से रहा है। जो फ्लोटिंग वोटर है या जो उनके साथ जुड़ने वाले वोटर है वो आए गए, लेकिन जो दलित मतदाताओं का जो वो बीएसपी के साथ पूरा सीमेंटेड है। और काशीराम के समय से लेकर अभी तक लगातार मायावती को वो समर्थन मिलता रहा है। और काशीराम भी ये कहते थे और मायावती भी ये कहती है, अगर दूसरे की सरकार है तो वो मजबूत सरकार होना चाहिए, अगर इनकी खुद की सरकार है तो वो मजबूत सरकार होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के लिए झटका आप मान सकती हैं, लेकिन एक तरीके से बहुत पहले से ही मायावती ने इस बात को ऐलान कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और वही चुनाव उन्होंने अपने बर्थडे के समय भी किया। लेकिन मायावती आज जो कह रही हैं, चुनाव तक उसी पर बनी रहेंगी या चुनाव के बाद उनका क्या फैसला होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर आप देखें 1996 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन से लड़ा, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। तो अभी उनकी सीटों की संख्या क्या आती है और उनके उम्मीदवारों की कहाँ वो उम्मीदवार उतारती हैं और किस तरीके से उनकी रणनीति 2024 लोकसभा के लिए रहती है। आप देखें कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें की। पहली बात तो ये कही कि बीएसपी का वोट ट्रांसफर होता है, लेकिन अगड़ों का यानी फॉरवर्ड्स का वोट बीएसपी पर ट्रांसफर नहीं होता है, बीएसपी का वोट ट्रांसफर होता है। दूसरी बात उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में कही। अखिलेश यादव को उन्होंने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहे। पहले उनका इशारा इस बात पर था कि पहले अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर बीएसपी का ऐतराज जताया था, बाद में हालांकि उनको ये बाद में वो थोड़ा सॉफ्ट करने दिखा। देखिए, मायावती 2014 के चुनाव में यूपी में मजबूत पार्टी होने के बावजूद उनका चुनावी प्रदर्शन पिछले 3-4 चुनाव से बहुत ही खराब रहा है, और जिस तरह का जन समर्थन उन्हें प्राप्त है उस तरह का चुनावी नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। 2014 के चुनाव में उनकी पूरी की पूरी पार्टी ही साफ हो गई। उत्तर प्रदेश से उन्हें एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो 19 सीटों तक सिमट के रह गई। फिर 2019 के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी से समझौता किया और उन्हें 0 से 10 सीटें मिली, यानी सबसे ज़्यादा फायदा मायावती को हुआ। अखिलेश यादव की 5 ही रह गई, लेकिन मायावती 0 से 10 पहुँच गई। फिर इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में दुनिया का, मैं कहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक पंडित या चुनाव का जानकार या कोई भी राजनीति को समझने वाला आदमी चुनाव परिणामों से पहले यह नहीं कह सकता था कि मायावती की पार्टी की 1 सीट आएगी उत्तर प्रदेश में, और वो भी सीट शायद बसपा की मैं नहीं मानता, वो भी सीट उम्मीदवार की है, वो उमाशंकर सिंह की है। उन्होंने इस तरीके का अपने क्षेत्र में माहौल बनाया हुआ है, इस तरह की लोकप्रियता पाई है, इतना लोगों का काम किया है, इतना लोगों को तीर्थयात्रा और देशाटन तीर्थाटन कराया है, जिसकी वजह से वो चुनाव जीते, वो भी 6000 वोटों से। तो कुल मिलाकर के पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी का, उसके बहुत सारे कारण लोग बताते हैं। बहुत से कारणों में ये भी कारण है कि उन्होंने ऐन वक्त पर अपने उम्मीदवारों को बदल दिया, और ज़्यादातर जगहों पर बीएसपी ने बीजेपी को जिताने का काम किया। बीएसपी के उम्मीदवारों के अगर वोट को देख लिया जाए, जहां बीएसपी अच्छे से नहीं लड़ी वहां पर अगर आप देखें तो बीजेपी को हार मिली, जहां पर उनके उम्मीदवार उस तरीके से जातिगत समीकरण से नहीं उतारे गए थे। आप देखिए केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री थे, उनकी सीट
समाजवादी पार्टी इसीलिए जीतने में कामयाब हुई कि वहाँ पर बीएसपी, तो अलग अलग कारण इसके बताए जाते हैं। लेकिन मायावती उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती है, एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, और उनके और अकेली ऐसी नेता हैं जो 24 घंटे राजनीतिक समीकरण ही देखती रहती हैं। और इस बार के लोकसभा चुनाव में वो अपनी तैयारी अलग तरीके से कर रही हैं। इंडिया गठबंधन के लिए तो खतरा हो सकता है। आपके कार्यक्रम में पिछले कई महीनों से मैं ये बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में तीसरी शक्ति के रूप में बीएसपी मौजूद रहेगी, जो इंडिया गठबंधन का कहना है। इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जो भी तीसरी शक्ति जिस भी राज्य में होगी उसको बीजेपी की बी टीम बनाने की कोशिश करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने अगर बीएसपी के साथ समझौता किया तो फिर इंडिया गठबंधन के लोग उसे बीजेपी की बी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो उनकी कोशिश ये है कि बीजेपी यानी आमने सामने की टक्कर हो, एक तरफ इंडिया हो एक तरफ एनडीए हो, वो टक्कर उत्तर प्रदेश में होने वाली नहीं है। मायावती ने ये साफ कर दिया, अब 1-1.5 महीने के अंदर अपने उम्मीदवारों का चुनाव ऐलान भी कर देंगे। बिल्कुल। अब ये दांव, इसको लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अब हमने देख ही ली हैं। कल लगातार बयान आ रहे थे